हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 3 पदार्थों के पृथक्करण के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? और इसके दो उदाहरण लिखिए। उत्तर होगा, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्न दो कारणों से होती है। पहला कारण है, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने हेतु। दूसरा, किसी मिश्रण में से उपयोगी पदार्थों को पृथक करने हेतु जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण हैं, जैसे दाल व चावल में छोटे छोटे पत्थर व मिट्टी व धूल कण मिले होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, इसीलिए हम इन्हें निकाल देते हैं। दूसरा उदाहरण है, अनाज से भूसे को अलग करना, जिसका हम पशुओं के चारे के लिए उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा, निष्पावन की परिभाषा है, पवन अथवा वायु के द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग किसी मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग अनाज से हल्के भूसे को अलग करने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? इसका उत्तर होगा, पकाने से पहले दालों से हम भूसे के कणों को हस्त चयन के द्वारा एवं धूल के कणों को जल से धोकर पृथक करेंगे। चौथा प्रश्न है, छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा, छालन यह भी पृथक्करण की एक विधि है। इसमें छलनी के छिद्रों से महीन कण तो छनकर निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छलनी में ही रह जाती हैं। छालन का उपयोग प्राय निष्पावन तथा प्रेसिंग के बाद भी गेहूं में बचे पत्थर, डंडियां तथा भूसे को दूर करने के लिए किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? इसका उत्तर होगा, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निम्न प्रकार से पृथक करेंगे। सबसे पहले इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। दूसरा, कुछ समय बाद रेत गिलास की तली में बैठ जाती है। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। इसके बाद साफ जल ऊपरी परत के ऊपर आ जाता है। फिर अब जल को हिलाए बिना गिलास को थोड़ा तिरछा करके इसके जल को दूसरे गिलास में उड़ेल देते हैं। यह क्रिया निस्तारण कहलाती है और इस प्रकार अवसादन व निस्तारण के माध्यम से रेत और जल को पृथक कर लेते हैं। छठा प्रश्न है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? इसका उत्तर होगा, हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव है और यह निम्न प्रकार से संभव है। सबसे पहले इसके लिए हम एक छालनी यानी कि छन्नी तथा एक तासला लेंगे। तसले के ऊपर चालनी रखकर इसमें आटे और चीनी का मिश्रण डालकर इसे छानेंगे। फिर आटे के कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकलकर तसले में आ जाएंगे, जबकि चीनी चालनी में रह जाएगी। इस प्रकार चालन विधि के द्वारा और चीनी के मिश्रण से चीनी अलग कर लेंगे। सातवां प्रश्न है, पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो उत्तर होगा, पंकिल जल से स्वच्छ जल निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले पंकिल जल को कुछ देर के लिए रख देंगे। इससे जल में मिली अशुद्धियाँ नीचे तली में बैठ जाएगी, अतः अशुद्धियों का अवसादन हो जाएगा। ऊपरी परत स्वच्छ जल की प्राप्त होगी, जिसे निस्तारण द्वारा दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे। दूसरे गिलास का जल कुछ पंकिल होने पर इसे फिल्टर पेपर से डाल देंगे, अर्थात इसका निस्यंदन करेंगे, जिससे स्वच्छ जल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार पंकिल जल से अवसादन, निस्तारण और निष्पंदन विधियों के द्वारा स्वच्छ जल प्राप्त कर लेंगे। आठवां प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए।
क है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा थ्रेसिंग। तो रिक्त स्थान में थ्रेसिंग आएगा। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है निस्पंदन। ग है समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के जल से नमक वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। घ है जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। नवा प्रश्न है सत्य अथवा असत्य। क है दूध और जल के मिश्रण को निस्पंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये कथन गलत है, असत्य है। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये कथन भी असत्य है। ग है चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्पंदन द्वारा किया जा सकता है। ये कथन सत्य है। ग है अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। तो ये कथन भी असत्य है। 10वां प्रश्न है जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो इसका उत्तर होगा हम शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने के बाद डालेंगे, अर्थात डालने से पहले जल में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। इसी के साथ हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी प्रकार के और दूसरे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।